साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल में बहुत सारे कार्य करने होते हैं। समेकित छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा पोर्टल पर किए जाने वाले जो कार्य हैं वो क्रमबद्ध तरीके से आपको कौन कौन से कार्य करने हैं और उन कार्यों को आप एक उत्कृष्ट प्रबंधन के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम इसी के संबंध में चर्चा करेंगे। यूं तो सभी वर्षों में सभी सत्रों में एक ही प्रकार के कार्य सभी को करना होता है, लेकिन हम सत्र 2023-24 को दृष्टिगत रखते हुए क्रमबद्ध चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है पहला कार्य शिक्षा पोर्टल पर समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मैपिंग या नामांकन। और इसके अंतर्गत मैपिंग या नामांकन के अंतर्गत आपके तीन ये ऑप्शन मिलते हैं। पहला होता है क्लास अपडेशन या प्रमोट स्टूडेंट्स टू हायर क्लास। ये फॉर्मेट 1A कहलाता है, अर्थात आपके विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों की जैसी भी स्थिति हो, पास या फेल की, उस स्थिति को आप अपग्रेड कर देंगे तो वो कहलाता है क्लास अपडेशन। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। दूसरा होता है न्यू एडमिशंस, ये फॉर्मेट 1B है। नए प्रवेश का सीधा मतलब ये है कि आप उनका नामांकन, उनकी मैपिंग करने जा रहे हैं अपने विद्यालय में, जो दूसरे विद्यालय से आकर के आपके विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं। तीसरा काम होता है रजिस्टर रिक्वेस्ट फॉर कैंसिल एडमिशन, अर्थात टीसी इशू करना किसी विद्यार्थी की। ये उस परिस्थिति में होता है जब आपके विद्यालय से किसी बच्चे को अनमैप करना होता है। दरअसल ये अनमैपिंग भी कहलाता है। तो ये तीनों चरण नामांकन के हैं। फिर रिपीट करूंगा। पहला कक्षोन्नति करिए, तभी आपका अगला काम होगा। फिर इसके बाद नए प्रवेश के लिए न्यू एडमिशन और टीसी रिक्वेस्ट, इस पर डिस्कस करेंगे। हम इन सारे पॉइंट्स पर वीडियो के विभिन्न पार्ट पर, उदाहरण के लिए मैपिंग या नामांकन का पहला चरण, क्लास अपडेशन, ये हम वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। न्यू एडमिशन को पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से क्रमशः अलग अलग पार्ट में ऑनलाइन आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके ये समझाया जाएगा कि किस तरीके से आपको एक उचित प्रबंधन के थ्रू शिक्षा पोर्टल में समेकित छात्रवृत्ति के संदर्भ में आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। मैपिंग या नामांकन के उपरांत जो अगला काम होता है, इसको हम दूसरा चरण कह सकते हैं। वो कहलाता है ई-केवाईसी। ई-केवाईसी करनी होती है विद्यार्थी की। इस पर आपको 2 चरणों में काम करना होता है। विद्यार्थी अपनी ई-केवाईसी करेगा 2 तरीकों से, एक आधार वेरिफिकेशन के थ्रू अथवा दूसरा तरीका है बायोमेट्रिक मशीन के थ्रू। विद्यार्थी करेगा या आप भी कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। तो वो ई-केवाईसी का डाटा आपके लॉगिन आईडी पर आ जाएगा। तो आपका काम होता है, आपका मतलब संस्था प्रमुख का या उनके शिक्षक का, कि उस विद्यार्थी का समग्र डाटा ई-केवाईसी को अप्रूव करें या रिजेक्ट करें, जैसी भी स्थिति हो। ये दूसरा काम हो गया। तीसरे चरण का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है जिसका नाम है प्रोफाइल अपडेशन। प्रोफाइल अपडेशन प्रक्रिया के अंतर्गत भी फिर से 2 काम करने पड़ते हैं इस चरण में। पहला होता है कि अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप, यानी अब आपने सब कुछ कर दिया, उसकी कक्षोन्नति कर दिया, ई-केवाईसी कर दिया, तो अब उसकी संपूर्ण प्रोफाइल को आपको अपडेट करना होगा। आपको मतलब संस्था प्रमुख, जैसा भी शासकीय अशासकीय विद्यालयों के केस में हो। इसके पश्चात प्रोफाइल अपडेट करने के बाद अगला काम होता है विद्यार्थी की प्रोफाइल को लॉक करना। लॉक करने के पहले तक आपको ये सुविधा होगी कि आप उस विद्यार्थी की प्रोफाइल में कहीं भी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी विद्यार्थी की प्रोफाइल को लॉक कर देते हैं तो फिर उसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं होती।
और सबसे अंतिम काम बचता है स्कॉलरशिप जो विद्यार्थी की है उसको सैंक्शन करना, स्वीकृत करना अथवा गलती की स्थिति में उसको रिजेक्ट करना। तो इस चौथे चरण का नाम होता है प्रस्ताव को स्वीकृत या रद्द करना। अब साथियों एक और बात बता दें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। शिक्षा पोर्टल पर 3 प्रकार की लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप काम कर सकते हैं। पहला लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर आईडी, ये BRCC की होती है। इसमें बहुत सारे मतलब ये सारे काम आप कर सकते हैं। दूसरा, शिक्षा पोर्टल पर कार्य की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षक अपनी आईडी और पासवर्ड से भी, कौन सी आईडी और पासवर्ड, शिक्षा पोर्टल की, एजुकेशन पोर्टल की और दीक्षा पोर्टल की आदि, मतलब एक ही आईडी और पासवर्ड इन सब पोर्टल में काम करता है। हाँ, शिक्षक की जो आईडी और पासवर्ड होगा, उदाहरण के लिए एजुकेशन पोर्टल का या शिक्षा पोर्टल का, तो वो शिक्षक जिस विद्यालय में पदस्थ हैं केवल उस विद्यालय के बच्चों का कौन कौन सा काम कर सकते हैं। यहाँ पर क्रमांक 1 से लेकर के 7 तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, शिक्षक जिस विद्यालय में कार्यरत हैं उस विद्यालय के सभी कक्षाओं के बच्चों का यहाँ क्रमांक 1 से लेकर के 7 तक काम कर सकते हैं अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। अंतिम जो काम होता है 9वां, प्रोफाइल छात्रवृत्ति को सैंक्शन करने का, ये केवल संस्था प्रमुख यानी संकुल प्राचार्य यानी DDO के लॉगिन आईडी से, संकुल प्राचार्य के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से वो फिर अंत में जो प्रोफाइल लॉक होकर, जो प्रोफाइल संस्थाओं ने विद्यार्थियों की जिन प्रोफाइल को लॉक कर दिया है वो सीधे पहुंच जाएंगी संकुल प्राचार्य के आईडी पर और वहां से संकुल प्राचार्य उन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। इसकी हम चर्चा पार्ट बाय पार्ट करेंगे। लास्ट में मैं आपको ये चारों जो प्रक्रिया है, मैपिंग, नामांकन, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया, eKYC, प्रोफाइल अपडेशन आदि को हम पोर्टल में किस तरीके से कर सकते हैं, एक ओवरव्यू आपको दिखाते हैं। शिक्षक अपने आईडी से या ऑपरेटर आईडी से जैसे ही शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। तो जो पहले 3 काम मैंने आपको बताया जो सबसे महत्वपूर्ण है, पहला क्लास अपडेशन, दूसरा नए विद्यार्थियों का प्रवेश और तीसरा TC मैनेजमेंट, ये आपको एडमिशन मैनेजमेंट आइकन पर क्लिक करने के पश्चात ये जो इंटरफेस आप देख पा रहे हैं, यहाँ एडमिशन मैनेजमेंट में आप जाएंगे तो फॉर्मेट 1B न्यू एडमिशन के लिए है और इसी प्रकार से आपको जो पहला काम करना है ये नए विद्यार्थियों की मैपिंग यानी नए विद्यार्थियों की कक्षोन्नति वो यहाँ से कर सकते हैं और तीसरा काम अनमैप करना यानी TC मैनेजमेंट का काम यहाँ से आप कर सकते हैं। ये 3 काम आपके ऑपरेटर आईडी या शिक्षक आईडी से हो सकते हैं। इसके पश्चात eKYC को अप्रूव करना और इसके बाद प्रोफाइल को अपडेट करने का काम इस पोर्टल में उपलब्ध जो बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा आइकन होता है स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करके आपको पहुंचना होगा। क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ स्टूडेंट प्रोफाइल पर जब आप ड्रॉप डाउन आप चूज करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको कि eKYC कितनी पेंडिंग है, कौन सा आपने अप्रूव कर दिया है, किनको रिजेक्ट कर दिया है, और जो चौथा ऑप्शन है ये अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे पहले के जब सारे काम आप कर लेंगे तभी ये ऑप्शन इनेबल होगा। वर्तमान में अगर हम इसको देखें तो वर्तमान जो शैक्षणिक सत्र 2023-24 है उसके लिए इसमें अभी ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ है। तो आप यहाँ से सारे काम कर सकते हैं। इसके पश्चात समग्र डाटा को अप्रूव कर सकते हैं और यहीं से आप अपने प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया थी क्रमांक 1 से लेकर के 7 तक का काम करने के लिए। अंतिम जो 8वां काम है प्रोफाइल को सैंक्शन करने का, उसके लिए संकुल प्राचार्य को जब लॉगिन करेंगे तो उनका इंटरफेस इस तरीके से होगा। यहाँ से छात्रवृत्ति प्रस्ताव जो दूसरा आपका मेनू है उस पर ये ऑप्शन आपको दिख रहा है सामने कि यहाँ से आप छात्रवृत्ति को संकुल प्राचार्य स्वीकृत कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। जिन छात्रवृत्तियों को उन्होंने सैंक्शन कर दिया है देख सकते हैं और जिनको रद्द कर दिया है उनको भी देख सकते हैं। और
बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, जिन ऑप्शन से संकुल प्राचार्य और भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी छात्रवृत्ति प्रस्ताव के लिए अगर हम देखें तो यहाँ भी आपका नया जो सेशन है 2023-24 इसका ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ। अभी आपको फिलहाल क्रमांक 1 से लेकर 3 तक काम करने हैं। कौन से? आपको पहला काम करना है क्लास अपडेशन, दूसरा नया एडमिशन और तीसरा टीसी। तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के पार्ट 1 में, जिसमें हम क्लास अपडेशन के संबंध में आपसे डिस्कस करेंगे और इसमें क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या इसमें तकनीकी जो बारीकियां हैं जिससे रूबरू होना आपका जरूरी है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही सारगर्भित जानकारी के साथ।